हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी हम देखेंगे जो कि ऑसिलेशन का है और जेडवाड़ी 2024 में पूछा गया था। इसको भी हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए दिया गया है यहाँ पर एंड टाइम पीरियड 6 पाई सेकंड्स। एज्यूमिंग द ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। यानी फाई कितना दिया गया है? 0। टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू a to x इक्वल टू 3/2 विल बी पाई बाई एक्स सेकंड। तो x की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मीन पोजीशन से हुआ है, एम्पलीट्यूड a है, टाइम पीरियड 6 पाई दिया गया है और x इक्वल टू a से x इक्वल टू √3/2 a में टाइम लगा पाई बाई एक्स। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड दो है, एक तो नॉर्मल मेथड है, एक तो फेजर वाला मेथड है। तो अभी हम फेजर वाले से अगर देखते हैं इसको, तो फेजर वाला अगर देखते हैं, थोड़ा फेजर वाले में क्या है, गलतियों का चांस कम रहता है। तो ये एक सर्कल मान लेंगे और यहाँ पर क्या, ये इसका हो जाएगा फेज और यहाँ पर अगर ले लेंगे हम इसका, कुछ ऐसा बनता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें माइनस ए होगा, ये x इक्वल टू 0 और ये क्या है, प्लस ए, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ट्रेवल कहाँ से कहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, ए टू √3/2 ए। तो यहाँ से मतलब पॉइंट कौन सा रहेगा इसका, देखिए इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट होगा पॉइंट 1, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं √3/2 यहाँ पर जाएगा, यानी ये इसका पॉइंट होगा। ये यानी इसका मूवमेंट कहाँ है, राइट टू लेफ्ट है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट अगर हम नीचे साइड लेंगे, ये वाला मूवमेंट, तभी मूवमेंट क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। अब देखिए कहाँ पर मिलता है इसका, प्रोजेक्शन ले लेंगे और ये एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो एंगल सेंटर से कहाँ पर आ जाएगा, ये जहाँ येलो पार्ट है, ये प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट कहाँ हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है। P1 पॉइंट चला, P2 में चला गया। ये फेजर डायग्राम अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अभी हम ट्रायंगल OP2 और इसको M अगर देखेंगे, ट्रायंगल कौन सा, OP2 और M में ध्यान देंगे, ठीक है। पहले तो क्या क्या दिया है, एम्पलीट्यूड ए दिया गया है, टी इक्वल टू दिया गया है 6 पाई सेकंड्स, ठीक है। और ट्रेवल कहाँ से हो रहा है, ए से √3/2 ए में जा रहा है। चलिए, इसका टाइम निकल आया पाई बाई एक्स सेकंड। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो अभी इस डायग्राम में हम देखते हैं। अब ये देखिए इस डायग्राम में कि ओमेगा टी जो है, टी की वैल्यू दिया गया है, टी की वैल्यू कितना दिया गया है, 6 पाई। तो यहाँ पर जो इसका एंगल होगा थीटा, ओमेगा टी होगा, ठीक है। और टी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। कितना हो जाएगा ओमेगा, 2 पाई अपॉन 6 पाई, यानी 1/3 हो गया, 1/3। चलिए ओमेगा मिल गया। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये √3/2 है, OP2 डिस्टेंस क्या है, √3/2 है।
क्योंकि यहाँ सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है, मीन पोजीशन से ही मेजर होता है। अब OP2 ट्रायंगल, OP2M ट्रायंगल को अगर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो एंगल देखते हैं थीटा ओमेगा टी कितना होगा। तो इन ट्रायंगल OP2M, तो अगर हम कॉस थीटा लगा देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा देख लेते हैं इसको, तो कॉस थीटा इसमें क्या हो जाएगा, OP2 अपॉन OM। OM की वैल्यू A हो जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड रहेगा, ये रेडियस, ठीक है, सेम होगा। तो OP2 क्या दिया गया है, √3/2 A इंटू A। OM की वैल्यू A है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, √3/2 हो गया। यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू π/6। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी इक्वल टू π/6 आ गया। अब देखिए ये टी हमको दिया गया है, ठीक है, π/x, और ओमेगा कितना है, हमने निकाल लिया 1/3, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू 1/3 इंटू टी की वैल्यू π/x, क्वेश्चन में दिया गया, ये π/6 आ गया, कितना, ओमेगा की वैल्यू कितना दिया गया है, 1/3, है ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी π/x, पाई कैंसिल, तो x इक्वल टू हो गया ये 1/x ले लेते हैं अभी, 1/x इक्वल टू 3/6 हो गया। तो x की 1/2 हो गया, 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। सो x की वैल्यू कितना आ गई, 2। ये तो हो गया हमारा फेजर मेथड से सोल्यूशन, यही x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फेजर मेथड से। ये आप अगर अच्छे समझ गए होंगे, फेजर डायग्राम हमारा जो हमने बनाया अभी, ये फेजर डायग्राम तो सिंपल रहा होगा, इसमें मेन थीटा इक्वल टू ओमेगा 2 से इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड मिला देना है। ओमेगा टी हमारा π/6 आ गया है यहाँ पर, इसके थ्रू इक्विवेलेंट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें एक और मेथड से हम कर सकते हैं, ये तो हो गया फेजर मेथड, ठीक है, मैक्सिमम यही मेथड, लेकिन जो इसका बेसिक मेथड है वो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि ये मूवमेंट हो गया जो इसका पार्टिकल का, ये समझ लेते हैं कि ये इसका मेन पोजीशन हो गया O, x इक्वल टू 0, एंड ये x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -a, और ये x इक्वल टू हो जाएगा +a, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 6 पाई, है ना, और क्या दिया गया है, हाँ, कैलकुलेशन कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पार्टिकल चलेगा और ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेके इस पॉइंट तक पार्टिकल जाएगा, तो ये पॉइंट का है 3/2a, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये पूछ रहा है। तो इसमें हम पहले क्या, अगर हम देखते हैं कि यहाँ से लेके ये टाइम देख लेते हैं, ये टाइम को t1 देख लेते हैं, और दूसरा केस ये t1 निकाल लेंगे, और दूसरा केस क्या कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t2, तो ये टाइम कितना हो गया, डेल्टा टी मान लेंगे, तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 माइनस t2 हो जाएगा ना, ये समझ में आ गई बात। तो चलिए निकालते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि
पहली बात तो फाई यहाँ पर 0 है क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, पार्टिकल की। तो T1 के लिए, फॉर T1 निकालने के लिए फॉर्मूला चलिए रखते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टू। बेसिक इक्वेशन फाई 0 है तो फाई नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, पोजीशन x है ना, तो x की जगह हम a रख देंगे, तो a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए कैंसिल, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओमेगा की जगह में ओमेगा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, चलिए टी डायरेक्ट टी रख देते हैं, अभी ओमेगा मत नहीं निकालते हैं, डिफरेंस निकालना है तो ओमेगा रहने देते हैं। तो टी इज इक्वल टू, ये टी कौन सा होगा, T1 है, ठीक है, T1 है, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा। सही है। चलिए ये तो हो गया T1 की कहानी, और फॉर T2 देख लेते हैं। अब T2 के लिए x की जगह हम क्या रख देंगे, अंडर रूट 3/2a। तो अंडर रूट 3/2a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा T2। ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओमेगा T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 हो गया। ओमेगा T2 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3/2 यानी 60 डिग्री, तो 60 यानी पाई बाई 3। तो T2 कितना हो गया, पाई बाई 3 ओमेगा। अब देखिए तो डेल टी कितना हो जाएगा, हमने डेल टी लिखा है ना, तो डेल टी हो जाएगा हमारा, हमने डेल टी हो जाएगा T1 माइनस T2। समय तो निकालना है और डेल टी हमको दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है पाई बाई x सेकंड। चलिए पहले T1 माइनस T2 करते हैं। T1 कितना था, पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस पाई अपॉन 3 ओमेगा। ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 2 अपॉन 6। 60 डिग्री, ये तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 ओमेगा। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टी कितना दिया गया है, डेल्टी दिया गया है पाई बाई एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ओमेगा कितना होता है, तो पाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। टी की वैल्यू कितना है, 6 पाई है, तो ठीक है रख देते हैं, पाई इंटू 6 पाई अपॉन 6 इंटू 2 पाई। क्यों है, टी इक्वल टू 6 पाई गिवन है, तो ये देखिए, तो पाई बाई एक्स गिवन है, टाइम है ना, ये टाइम डेल टी इक्वल टू है पाई बाई एक्स इक्वल टू 6 को कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, पाई बाई 2, पाई पाई कट गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आपको जो मेथड सिंपल लगे वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम फेजर डायग्राम की यूज करेंगे तो आपको डायरेक्शन का दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये भी सही था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके।